पवन सिंह का एक नया गाना सुना मैंने, का कैलू ए जान। होली सैड सॉन्ग का जो मिक्सअप है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पवन जी का ये गाना। गाने के बारे में बात करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया इस गाने के जो मेकर्स हैं, इस गाने के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस गाने को बनाया है। मतलब आजकल मैं होली के गाने देख रहा हूं तो भैया एक ही लोकेशन पे, एक ही सेटअप पे पूरा गाना कर देते हैं और गाना रिलीज कर देते हैं। लेकिन पवन जी के इस गाने का कैलुए जान, इस गाने के अंदर आपको रात का सीन देखने को मिलेगा और अलग लोकेशन के साथ। इस गाने के अंदर आपको होली का लोकेशन देखने को मिलेगा अलग लोकेशन के साथ। मतलब हर एक चीज का अलग लोकेशन है। एक जगह जहां पवन जी अपनी प्रेमिका को देख रहे हैं, उसकी प्रेमिका की शादी हो रही है, वो लोकेशन भी अलग ही लगती है। बात करेंगे पवन जी के नए गाने का कैलुए जान के बारे में। अब देखिए भैया, इस गाने को आप होली गीत ना कहकर एक सैड सॉन्ग कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पवन जी अपनी प्रेमिका से प्यार करते थे, लेकिन उनकी प्रेमिका की शादी किसी और के साथ हो जाती है। फिर पवन जी उन पल को याद करते हैं जो पल पवन जी ने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे। उन पुराने दिनों को याद करते हैं जिन दिनों में पवन जी ने अपनी प्रेमिका के साथ होली खेली थी। दिनों को याद करते हुए कभी पवन जी होली खेलते हुए दिखते हैं, तभी अपनी प्रेमिका के साथ मस्ती करते हुए दिखते हैं। तो गाने का जो थीम है वो तो नया है और बहुत अलग है। आगे बात करें तो भैया गाने के जो लिरिक्स हैं वाकई बहुत दमदार है। इसे आप मैं अभी भी कहता हूं कि ये होली सॉन्ग ना होते हुए एक बेस्ट सैड सॉन्ग है। तो इसके जो लिरिक्स हैं वो पावरफुल हैं और उसके लिए इस गाने की जो राइटर है सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। गाने की थोड़ी और आगे बात करें तो भैया गाने का वीडियो क्वालिटी एक नंबर है। हर एक सीन के लिए अलग लोकेशन यूज की गई है जो कि मैं मानता हूं कि बहुत सही है। वरना आजकल जो होली के जो गाने आ रहे हैं उनका जो लेवल बना के रखा है लोगों ने, बहुत ही वाहियात और गंदा लेवल बना रखा है। लेकिन पवन जी के इस गाने ने उस लेवल को उठाया है। तो पवन जी की इस चीज के लिए मैं उनकी दिल से तारीफ करना चाहूंगा, दिल से सैल्यूट है। गाने की आगे बात करें तो भैया गाने के अंदर पावर स्टार पवन सिंह की जो एक्टिंग है वो देखने को मिलती है। मतलब बहुत जगह वो सैड होते हैं, पर सैड में भी जो उनके अंदर दुख दिखता है वो कहीं ना कहीं रियल वाला दिखता है। तो पवन जी की एक्टिंग के लिए इस गाने के अंदर तो आप इस गाने को पूरा देखेंगे ही देखेंगे। क्योंकि और गानों में क्या होता है कि भैया पवन जी नाच रहे हैं, आ रहे हैं, बट नहीं, इस गाने में पवन जी नाचे या ना नाचे पर उनका फेस देखने में मजा आता है कि वो कितने सैड हैं कि उनकी प्रेमिका की शादी किसी और के साथ हो रही है। गाने की आगे बात करें तो गाने के अंदर जो मॉडल है वो पवन सिंह के सामने थोड़ी छोटी सी दिखती है, थोड़ी कम उम्र की दिखती है। मतलब पवन जी और वो जो मॉडल की जोड़ी है शायद उस तरीके से बैठ नहीं पाती, उस तरीके से वो एकदम बेस्ट जोड़ी नहीं की जाती। मतलब अगर इस मॉडल की जगह कोई और मॉडल होती तो शायद अच्छा लगता है, फिर डिंपल सिंह होती तो ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छा लगता। खैर यहां मॉडल की बात करें तो मॉडल ने भी अपना बेस्ट दिया है। और अव्वल देखा जाए तो भैया इस गाने ने तो मेरा दिल जीत लिया है और पवन जी की एक्टिंग ने मेरा दिल जीत लिया है। और इस गाने के जो डायरेक्टर हैं उनको सलूट है कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इस गाने को शूट किया। और कैमरा एंगल्स अगर आप देखेंगे तो कुछ अच्छे कैमरा एंगल्स हमें देखने को मिलते हैं। और कलर एडिटिंग की बात करें तो कलर एडिटिंग भी इस गाने के अंदर बहुत अच्छी है। मतलब इस गाने के जो मेकर्स हैं उनको सलूट है कि भैया होली गाना दिखाते हुए हमें सैड गाना दिखा दिया और भैया मजा बांध दिया। खैर आप लोगों को गाना कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो पे इतना ही। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं भोजपुरी गानों के रिव्यू देखने के लिए।